यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी आपको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक और बेहतरीन सा ट्यूटोरियल, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे एक ऐसे ट्यूटोरियल की जो कि हम इसका पार्ट वन बना चुके हैं। ठीक है, हमने बनाया था ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, उस ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या कर रहे थे, हमने एक इस तरीके का प्रोसीजर बनाया हुआ था जहाँ पे हम विंडो के साथ यानी ब्राउज़र की विंडो के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे थे। इससे पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसमें मैंने फॉरवर्ड और बैक नाम का ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल आपको दिखाया है। ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली हिस्ट्री के साथ खेल रहे थे कि कैसे हिस्ट्री में हमें एक पेज आगे जाना है और एक पेज पीछे जाना है, विदाउट नो कि आगे कौन सा पेज था या पीछे कौन सा पेज था, हमें वो जस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाना था। उसके लिए हमने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ था। उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने बोला था कुछ और हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल लेके आएंगे। तो बेसिकली आज हम दो मॉडल लेके आए हैं यहाँ पे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जो पहला है हमारा वो है टाइमिंग का। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा वो बेसिकली है हमारा पॉपअप अलर्ट का। अब ये अलर्ट जो है ये वो वाला अलर्ट नहीं है जो आप सोच रहे हैं पॉपअप अलर्ट। ये वो वाला पॉपअप अलर्ट नहीं है, ये बेसिकली दूसरा अलर्ट है जो आपके अदर प्रोजेक्ट्स में काम करेगा, जहाँ पे आपको बेसिकली कंफर्मेशन चाहिए होता है कि इफ़ यू वांट टू डू द एक्शन और नॉट, आप ये एक्शन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप कंफर्मेशन देते हैं, तो वहाँ पे ये वाला पॉपअप अलर्ट आज हम देखेंगे, जो कि आपके ब्राउज़र से कम्युनिकेट करेगा और आपको रिलेवेंट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं या आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज डॉट इन। इस पे जाएंगे आप, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाके आप यहाँ पे सारे कोर्सेज देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या क्या उनमें है। फीस और ड्यूरेशन भी दी हुई है। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये फॉर्म भरें और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और सारे के सारे सेशन मैं खुद लूँगा। सो इफ़ यू वांट टू डू द ट्रेनिंग जस्ट फिल अप द फॉर्म। ओके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन डू, अदरवाइज वी आर लर्निंग। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को ख़राब करे हुए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग टाइमिंग वाला ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल देखने वाले हैं। इसके लिए मैं एक बटन यहाँ पे ले लेता हूँ, इनपुट टाइप। ओके, ठीक है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बटन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लूँगा जो कि है मेरी क्लिक, और यहाँ पे ऑन क्लिक करके एक इवेंट हम लोग यूज़ करते थे, जिसमें यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके का एक प्री डिफाइंड फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, जो कि है सेट टाइम आउट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक नाम लिखूंगा हेलो, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2000 लिखूंगा, जो कि मेरा एक टाइम पीरियड है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। ठीक है, देखिए अभी तक क्या होता था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। अभी तक हम जो लिखते थे वो इस तरीके से लिखते थे कि इनपुट टाइप बटन हमने लिख लिया। ठीक है, वैल्यू हमने लिख ली, मान ली क्लिक लिख ली। ठीक है, और ऑन क्लिक नाम का हमने एक फंक्शन यहाँ पे हेलो के अंदर, सॉरी, ऑन क्लिक के अंदर हमने हेलो नाम का एक फंक्शन यहाँ पे ले लिया। तो अभी हम कुछ इस तरीके की कोडिंग किया करते थे। ठीक है, तो ठीक है, वो भी चीज़ हमारी ठीक है, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो टाइमिंग से रिलेटेड एक हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल देखने वाले हैं। तो उसमें हम इस तरीके से सेट करते हैं। अब ये करता क्या है बेसिकली, सेट टाइम आउट का मतलब है कि ये हेलो वाले फंक्शन को चलाएगा, लेकिन सेट ये कर देगा कि कब ये चलेगा, जब ये 2 सेकेंड्स हो जाएंगे। देखिए ये 2000 लिखा है, ये सेकेंड्स, मिनट है, आवर्स है, क्या है, तो इसके लिए मैंने एक एजेक्स की काउंटडाउन की वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई है, उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ गए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये भी बताया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बताया है कि कैसे आप आवर्स निकाल सकते हैं, मिनट निकाल सकते हैं, सेकंड निकाल सकते हैं, और ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो वो भी आप जाके चेकआउट करिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। तो अभी सेट टाइम आउट हमने लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारा ये जो हेलो है, ये बेसिकली हमारा फंक्शन है जो अभी हम बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ। ठीक, और पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ, bom2.html, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा, किस नाम का फंक्शन बनाऊंगा, हेलो नाम का फंक्शन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट के अंदर मैंने यही फंक्शन दे रखा है इसी नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉपअप लगाया, मतलब अभी मैं एक सिंपल सा अलर्ट लगा रहा हूँ, ये वाला पॉपअप नहीं है जो दूसरे वाले की हम बात कर रहे थे। मैंने यहाँ पे लिखा है यस यू कैन गो एनी वेयर।
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अलर्ट में पॉपअप में एक स्टेटमेंट लिखा है, यस यू कैन गो एनीवेयर। अब होगा क्या, देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और ये मैंने इसको रन कराया और ये रहा हमारा कोड। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिए 1 2, ये देखिए जैसे मैंने 2 का काउंट डाउन किया, मतलब 2 सेकंड्स मैंने काउंट डाउन किए, वैसे ही मेरा फंक्शन चला, तुरंत फंक्शन मेरा यहाँ पे नहीं चला। देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 5 सेकंड कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, रिफ्रेश किया, देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 सेकंड के बाद मेरा ऑटोमेटिकली वो फंक्शन चल गया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 5 सेकंड के बाद किसी वेबसाइट पे जाना है, जैसे google.com मैंने ले ली, यहाँ पे मुझे जाना है कितने के बाद, 5 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे मैं अलर्ट को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाँ, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस यूआरएल को पेस्ट कर दिया। ये भी ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है जो कम्युनिकेट करता है विंडो के साथ, ब्राउज़र विंडो के साथ, और इसमें हम कस्टम यूआरएल दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी यूआरएल चाहे हम दे सकते हैं, ये उसी पर रिडायरेक्ट कर देगा। पर ये कब चलेगा फंक्शन, ये फंक्शन ही 5 सेकंड के बाद चलेगा, तो 5 सेकंड के बाद वो रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करा, 1 2 3 4 5, और ये देखिए हमारा पेज रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ कहाँ पे काम आती है, जहाँ मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो समटाइम्स वेबसाइट क्या होती है, आपको कुछ काउंटर देती है, 10 सेकंड आपको उस पेज पे रुकना है, 5 सेकंड आपको उस पेज पे रुकना है ना, ऐसा हम दिखाते हैं कि इतना ट्रैफिक होना चाहिए इस पेज पे। तो वहाँ पे ये चीज़ बेसिकली काम करती है कि आपको 10 सेकंड का टाइमर ला के दे दिया, बट बैक एंड में ये चलता रहता है, वही 10 सेकंड यहाँ बैक एंड में चलता रहता है, और जब ये टाइम आपस में कोरिलेट करते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तभी आप दूसरे पेज पे चले जाते हो, या जो भी एक्शन दे रखा होता है वो परफॉर्म हो जाता है। तो ये था हमारा टाइमिंग से रिलेटेड एक फंक्शन। ठीक है, दूसरा वाला हम लोग देखेंगे पॉपअप वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे काम आता है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक बटन यहाँ पे ले लेते हैं, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ क्लिक टू नो। ठीक, यहाँ पे जो मैं ऑन क्लिक में फंक्शन लूँगा वो सिंपली फंक्शन लूँगा, मैं हेलो नाम का यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ। इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही, bom21.html। ओके, तो पहला वाला वो टाइमिंग वाला था, उसका जो कोड है आपको वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको दोनों कोड वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से आप डायरेक्ट कोड डाउनलोड कर सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए bom21.html से मैंने ये वाली फाइल सेव की है, ये देखिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये आ रहा है क्लिक टू नो। अभी इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। चलिए, अब इसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा। स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, पहले आप ये देखिए, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ। ठीक, ये मेरा स्क्रिप्ट टैग बन गया। अच्छा, इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और इसकी आईडी मैं दूंगा शो नाम की। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वट एवर एक्शन यू आर डूइंग बाई क्लिकिंग द बटन, जो भी बटन क्लिक करने पे आपका एक्शन रिएक्शन होगा, दिस विल बी इंडिकेट हियर, यहाँ पे शो होगा वो कि आपने कंफर्म करने के टाइम या पॉपअप में जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो कर क्या रहे हो। एक्चुअली ये जो पॉपअप वाला हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल देख रहे हैं, ये बेसिकली एक है कंफर्म टाइप का पॉपअप बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइन है। ये करता क्या है पॉपअप बॉक्स, ये बेसिकली आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि इफ़ यू वांट टू डू द एक्शन और इफ़ यू डोंट वांट टू डू द एक्शन, आप ये एक्शन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यस या नो में हमें रिप्लाई करिए। अगर यस होगा तो उसके अकॉर्डिंग वट एवर एक्शन जो है वो हम गो ऑन कर देंगे, और अगर आप कैंसिल करते हो तो हम उस पर कोई भी एक्शन नहीं करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इफ, और इफ के अंदर मैंने लिखा कन्फर्म। ठीक, कन्फर्म में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो इस तरीके से हमने उसको लिख दिया। अब इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट देंगे, यस टेल मी व्हाट यू वांट टू डू।
मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, यस टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मतलब मुझे बताइए आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 पॉपअप दिए, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एल्स में भी एक स्टेटमेंट मैं दूंगा यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फंक्शन लगाना भूल गया। सबसे पहले मुझे फंक्शन यहाँ पे लगाना है हेलो नाम का, भाई ये फंक्शन के अंदर ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन लगाना नहीं भूलना है। ये इफ वाला हमारी कंडीशन है, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन हमारा हेलो नाम का चल रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। उसके बाद हमने इफ के अंदर एक कन्फर्म नाम का एक हमने प्री डिफाइंड फंक्शन लगाया, जो हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, यस टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो देखिए अभी मैं इसको सेव करके अगर रन कराता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए लिख के आ रहा है यस टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ओके और कैंसिल। आप ओके करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ओके करेंगे तो हमें कुछ ओके का रिजल्ट मिलेगा, कैंसिल करेंगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम का, ठीक, सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिया हुआ है अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए इफ में अगर हम उसको कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में लिख देता हूँ यू प्रेस ओके, ठीक। और अगर मैं इसको कंफर्म में मान लो मैं कैंसिल करता हूँ तो एल्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी आपकी यू प्रेस कैंसिल, ठीक। और इसके बाहर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम हम क्या देंगे, आईडी का नाम देंगे शो। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। ये वाली लाइन क्या कर रही है, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट नाम आप चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये बारी बारी से यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन 50 टाइप के अगर आप रिजल्ट की चाहते हैं कि बहुत सारे रिजल्ट आए तो बार बार ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक वेरिएबल में इसको ले लीजिए और वेरिएबल में उसका स्टेटमेंट ले लीजिए कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, और उसके बाद पर्टिकुलर उस आईडी को सेलेक्ट करके उस वाले वेरिएबल्स को इक्वल टू रख दिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे आप ओके प्रेस करें चाहे आप कैंसिल प्रेस करें, वट एवर रिजल्ट इट इज़ गेटिंग इट विल बी शो इन द शो पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ये शो करेगी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ओके करा तो ये कह रहा है यस टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है यू प्रेस ओके, ठीक है। फिर से मैंने इस पर क्लिक करा और मैं इस बार कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू प्रेस कैंसिल, ठीक है। तो ये इसको कैसे पता लग पा रहा है, ये पता लग पा रहा है कन्फर्म वाले पॉपअप बॉक्स के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो हमारे बेसिकली आज ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के 2 ट्यूटोरियल थे, जिसमें फर्स्ट वाला था आपका टाइमिंग से रिलेटेड कि कैसे हमें पेज पे स्टे करना है 2 सेकंड 3 सेकंड, या हमें कुछ और एक्शन करना है तो उससे पहले हमें कितना टाइम देनी है, कैसे सेट टाइम आउट फिक्स करना है, उससे रिलेटेड था। और दूसरा वाला था आपका कन्फर्म वाले पॉपअप बॉक्स रिलेटेड। ये दोनों ही ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल विंडो से कम्युनिकेट करते हैं और रिलेवेंट रिजल्ट आपको शो करते हैं। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, PHP आपको को सपोर्ट करें, और कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट में लिखें, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। इसके बाद हम 1-2 ट्यूटोरियल और लाने वाले हैं अच्छे। एक एनालॉग वॉच हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू एनालॉग वॉच कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो लाने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें CSS भी यूज़ करेंगे। एक और ट्यूटोरियल हम PHP चैटबॉट का लाने वाले हैं, जिसमें रियल टाइम चैटिंग कैसे करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है हमारा या हाइक है, इस तरीके के वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो भी ट्यूटोरियल्स हम देखेंगे। और फिल्टर का भी ट्यूटोरियल लाने वाले हैं। एक हम लोग सर्चिंग का भी बहुत ही अच्छा एजेक्स के थ्रू ट्यूटोरियल लाने वाले हैं, मतलब ऑन पेज पे कैसे सर्च करेंगे, कैसे रिजल्ट दिखता है। तो ये सारे ट्यूटोरियल लाने वाले हैं, इन सब की प्रिपरेशन चल रही है, इन सबको कैसे ईजी टू ईजी आपको समझाया जाए। तो इन सब चीज़ों को हम फ्यूचर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज का 2 ट्यूटोरियल ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें PHP आपको के साथ।